वेलकम टू पायनियर स्टडी। हम लोग देख रहे हैं पायनियर क्लासेस का ये जो प्रैक्टिस बुक है, जिसमें आपका 5वां अध्याय है समानांतर श्रेणी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इस 5वें अध्याय का ये अलजेब्रा का लास्ट चैप्टर है। इसके लिए आपको कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, और उतना अगर ध्यान रख लीजिएगा तो पहले उस चीज़ों को बात करते हैं कि क्या आपको ध्यान रखनी है। देखिए, समानांतर ये शब्द यूज किस लिए होता है। समानांतर जब समानांतर रेखाओं की बात करते हैं तो दो रेखाएं जिनके बीच की दूरी हमेशा समान रहती है, उसके लिए हम समानांतर शब्द का यूज करते हैं। तो वैसे ही दो ऐसी संख्याएं या कोई संख्याओं का ऐसा श्रेणी, यानी श्रेणी जैसे 1, 2, 3, 4, 5, इस तरीके से अब इन किसी भी दो क्रमागत मतलब लगातार संख्याओं का अगर अंतर निकालिएगा तो ये बिल्कुल सेम निकलेगा। तो इस कंडीशन में ये कहलाएगा समानांतर श्रेणी। चाहे 2, 4, 6, 8 इनमें से कहीं का भी दो का अंतर निकालिएगा तो ये आपको समान निकलेगा, तो वो क्या कहलाएगा, समानांतर श्रेणी। इस हिसाब से अगर हम मान लेते हैं कि किसी श्रेणी का पहली संख्या जो है वो a है, तो दूसरी संख्या इसमें कुछ जुट के या घट के, यानी a प्लस या माइनस भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, a प्लस माइनस d। अब जितना इसमें प्लस d हुआ है उतना ही अगला फिर से d होगा, या जितना इसमें माइनस d हुआ है उतना ही अगला फिर से d होगा। तो इसका मतलब अगला हो जाएगा a प्लस माइनस 2d, अगला हो जाएगा a प्लस माइनस 3d। अब देखिए, पहला अगर हमारा ये a था, इसको हम a1, इसको हम a2 मानेंगे, इसको हम a3 मानेंगे, इसको हम a4 मानेंगे। इसका मतलब जब हम a4 की बात कर रहे हैं तो 4 से एक कम 3 लिया गया है, 3d उसमें जुटा या घटा है। जब तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं तो उसमें 2d जुटा या घटा है। तो वैसे ही अगर हम nवें टर्म की मतलब चौथा, पांचवा, 10वां, 20वां, 1000वां कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा। अगर nवें टर्म की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस या माइनस, मतलब देखिए प्लस रहेगा तो ये बढ़ते जाएगा, माइनस रहेगा तो घटते जाएगा। तो n-1 इंटू d। तो पहला फार्मूला आपका ये वाला है, इसको आप ध्यान रखिएगा कि n बराबर, जिसको nवा टर्म बराबर कहते हैं, nवा टर्म बराबर क्या हो जाएगा, nवा टर्म बराबर हो जाएगा आपका a प्लस n-1 इंटू d। चलिए आगे जो है आपका अगला जो चीज़ है वो है कि nवा टर्म तो निकाल लेंगे। इसमें आपको कितनी चीज़ पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए, nवा पद पता होना चाहिए, और d को बोलते हैं सारबंतर। तो d कैसे निकलेगा, तो कभी भी d निकालना हो तो किसी भी, जैसे an मतलब 9वां पद है तो 9वां में से 8वां घटाएंगे, अगर 10वां पद है तो 10वां में से 9वां घटाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, an माइनस 1, ठीक है। नेक्स्ट एक चीज़ आपसे पूछा जाएगा, n पदों का योग जिसको हम क्या बोलते हैं, Sn। तो Sn बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d, ठीक है। अब इसी को अगर a में तोड़ दिया जाए तो ये निकलेगा n/2 और ये हो जाएगा a, और a अगर इसके साथ ले आए, ठीक है, तो a प्लस, तो बाकी बचेगा a प्लस n-1 इंटू d, और ये होता है an के बराबर, तो ये हमारा हो जाएगा a प्लस an, यानी Sn बराबर n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। तो इतने फार्मूले आपको बस याद रखने हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ दिए गए हैं, और ये सारे के सारे बोर्ड में जो ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो उन सभी के हिसाब से यहाँ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो चलिए हमारे साथ आप भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आपका पहला प्रश्न यहाँ क्या दिख रहा है कि बताइए प्रथम पद
और सार्व अंतर कौन है? तो प्रथम पद तो जो सबसे प्रथम में दिखता है वो प्रथम पद, तो प्रथम पद तो 3/2 हो गया। अब सार्व अंतर को डी से यहाँ सूचित करेंगे, स्मॉल डी से, तो ये हो जाता है an, यानी किसी भी अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देना है। मतलब 1/2 माइनस 3/2, 2 का लघुत्तम क्या हो गया? 2। अब 2 से भाग दिए तो एक बार तो ऊपर 1 आया, और 2 से भाग दिए तो एक बार तो ऊपर अधिक किए, तो ये हो गया माइनस कितना? -2/2 कट गया तो -1। इसका मतलब है कि प्रथम पद हमारा 3/2 और सार्व अंतर -1। ऐसा किस ऑप्शन में है? ये पहले ऑप्शन हमारा सही जवाब होगा। आशा है ये चीज़ आप समझ गए होंगे कि डी निकालने के लिए, सार्व अंतर निकालने के लिए मतलब अगले टर्म में से पिछला टर्म को क्या कर दिया जाता है? घटा दिया जाता है। नेक्स्ट है आपका कि तीसरा पद ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये A30 की बात कर रहा है, तो अगर हम an बराबर आपको फार्मूला बताए तो क्या बताए? a + n-1 × d। तो जब हम A30 की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा? a + 30 में से 1 घट जाएगा तो 29d। अब देखिए a का मान मतलब पहला टर्म कितना है? 10 है, ठीक है, और 29 हो गया गुना d, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो कितना आएगा? -3। तो इसका मतलब यहाँ गुना कर देंगे कितना? -3, ये 10 हो गया, 29 दिया कितना होता है? 29 दिया होता है 87। तो ये हो जाएगा प्लस गुने माइनस माइनस -87, और 87 में से ये घट गया तो -77, यानी हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा? -77। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है 11वां पद बताइए। वही चीज़ मतलब a11 का मान बताइए। तो an बराबर फार्मूला तो हम लोग जानते हैं, an बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। इसका मतलब a11 बराबर क्या हो जाएगा? a 11 में से 1 घट गया तो कितना? 10d, ठीक है। तो a का मान कितना है? ये का मान है -3, तो -3 + 10 गुना d का मान, तो पिछले वाले में से हमको पहला वाला घटाना है, ठीक है। तो मतलब कितना में से कितना घटाना है? -1/2 में से घटाना है, और ये माइनस अब -3 को घटाना है। अब -3 जो है बट्टा 1 लिखेंगे, लघुत्तम कितना हो गया? 2, 1 के लघुत्तम 2। अब देखिए 2 से भाग दिए एक बार तो ऊपर हो गया -1, 1 से भाग दिए 2 बार तो इधर हो गया कितना? माइनस माइनस प्लस, माइनस गुने माइनस प्लस, और 3 दूना 6, तो ये कितना आ गया? 5/2, 5/2। तो यहाँ पे हम d का मान क्या लिख देंगे? 5/2, 2 × 10, ये कट गया, और यहाँ आ गया -3, अब +25, 25 में से -3 घट गया तो हो गया 22। हमारा सही जवाब हो गया 22। तो इस तरीके से आपको बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सा पद 27 है? देखिए ये आपको an दे दिया है कि 27 है, तो ये n का मान बताना है। तो फार्मूला तो वहीं लगाएंगे, कौन वाला? an बराबर क्या होता है? a + n-1 × d। an का मान दे दिया है कितना? 27। a का मान प्रथम पद कितना है यहाँ पे? 3, अब प्लस n का मान तो पता नहीं है, वहीं तो निकालना है, तो n-1, और ये 3 बढ़ते जा रहा है, 6 में से 3 घटाएंगे तो 3, तो d का मान आ गया 3। अब ये देखिए 3 प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस में, तो 27 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। और ये कितना हो गया? 3n, या ऐसे ही कर देते हैं 3, चूंकि गुना में है ना, ये तो इधर चल गया तो n-1, ये कितना कट जाएगा? 8 तिया 24, तो n-1 बराबर हो गया 8, तो n बराबर कितना हो जाएगा? 8 + 1 यानी 9, तो हमारा 9वां पद हो गया, ठीक है। मतलब 27 जो है इस श्रेणी का केमा पद है? 9वां पद है। नेक्स्ट अगला क्या है? 11वां पद ज्ञात करना है। मतलब आपको क्या ज्ञात करना है? ये 11 ज्ञात करना है। टेक्निक हमने क्या बताया था कि an बराबर a + n-1 × d। अब a11, तो a11 का मतलब a प्लस 11 में से 1 गया तो 10d हो जाएगा। अब a का मान कितना दिख रहा है? a का मान -5 प्लस 10 गुना d का मान। अब देखिए ये 5 से कितना चल गया?
ये बढ़ते कितना जा रहा है, 5/2 बढ़ते जा रहा है, चूंकि 0 से कितना हो गया 5/2, तो ये 5/2 बढ़ते जा रहा है, ये कितना कट जाएगा, मतलब 5×5 = 25, तो ये कितना हो गया -5 अब +25, तो कितना हो गया 20, तो हमारा सही जवाब हो गया 20। ठीक है, आगे समानांतर श्रेणी 6, 4, 2 का सार्व अंतर क्या होगा। देखिए सार्व अंतर का मतलब आपको क्या पूछ रहा है, डी पूछ रहा है। ठीक है, सार्व अंतर का मतलब डी पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा, 4 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 - 6 तो कितना -2। अब -2 हमारा ऑप्शन किस में है, सी में है, तो हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा -2। अगला क्या है, पांचवा पद बताइए। देखिए पांचवा पद मतलब A5 पूछ रहा है, और हम लोग को फार्मूला पता है AN = A + N - 1 × D, तो मतलब A5 = A प्लस, अब 5 में से 1 गया तो कितना 4, तो ये हो गया A + 4D। अब A का मान यहाँ कितना दिख रहा है 2, और 4 गुना D का मान ये 3 बढ़ रहा है, तो यहाँ पे कितना कर दिए 3, तो कितना हो गया 2 + 4 × 12, 4 × 12, तो 12 × 2 = 14, 14 कौन सा ऑप्शन है, ठीक है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस श्रेणी का प्रथम पद 7, मतलब ये A का मान क्या दे दिया, प्रथम पद का मतलब A = 7 दे दिया, सार्व अंतर -2 मतलब D का मान कितना दे दिया -2 दे दिया, तो प्रथम 4 पद बताइए। तो देखिए पहला 7 होगा और 2 घटते जाएगा। ठीक है, तो 7 में 2 घट गया, 2 घट गया, 2 घट गया, यानी हमारा सही जवाब कौन होगा ए, यानी 7, 5, 3, 1 वाला हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी में A = 28, D = -4, N = 7, तो ये 7 का मान, तो आपको पता होगा कि AN बराबर क्या होता है A + N - 1 × D, और ये 7 बराबर क्या हो जाएगा A + N - 1, 7 में से 1 गया तो 6D। ठीक है, तो A का मान कितना दिए हुए है 28, अब प्लस 6 और गुना, चूंकि ऐसे रहता है तो गुना में रहता है, D का मान कितना -4। ठीक है, -4, तो ये कितना हो गया 28, अब प्लस गुने माइनस, 6 × 24, ये घट गया तो कितना 4, हमारा सही जवाब कितना आएगा 4 आएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, ये सारे चीज़ समझते जाइएगा, आपको कम से कम ऑब्जेक्टिव 2 नंबर वाला नहीं छूटेगा। ठीक है, तो कहता है क्या कि प्रथम पद, तो प्रथम पद जो सबसे पहले दिखता है मतलब 3, ये तो तय हो गया। सार्व अंतर कितना है, तो सार्व अंतर में पीछे वाला में से पहले वाला घटा देते हैं, तो अगला जो है वो कितना है, अगला जो है वो 1 है, 1 में से कितना घटेगा 3, तो कितना हो गया -2, तो इसका सही जवाब आ गया A = 3 और D = -2, यानी इसका सही जवाब है आपका सी। 3 के गुणज प्रथम 5 पदों का योगफल क्या होगा। देखिए ऐसे ये प्रथम 5 ही बोला है, इसलिए ज़्यादा अथी नहीं है, नहीं तो हम लगाते इसमें AP। अब यहाँ पे चूँकि 5 गो है, 50 गो रहता तब हम लोग बनाते, 5 गो है तो सीधे लिख दीजिए 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौ 12, 3 पचे 15। ठीक है, योगफल क्या होगा, तो 12 3 15, 9 6 15, 15 तिया 45। ठीक है, इस तरीके से आप जल्दी से भी बना सकते हैं। और अगर ये 50 गो के पूछता कि 3 के 50 गुणजों का क्या होता, तब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाते, मतलब A50 अगर बोल देता 50 पदों का योग, तो हम क्या करते 50/2, चूँकि N/2 होता है, इनटू पहला पद कितना होता 3 और अंतिम पद कितना होता 50 तिया 150। ठीक है, तो इसका सही जवाब होता 50, तो ये 25 होता ना, अब 25 गुने 153, इतना करते तब आता। ठीक है, परंतु ये इजी पूछा है इसलिए इसको उस तरीके से बना दिए। क्या कर रहा है 10वां पद क्या होगा, अभी अभी तो ऐसा क्वेश्चन था, मतलब ये A10 के मान पूछ रहा है कि क्या होगा। हम लोग को पता है AN = A + N - 1 × D, A का मान यहाँ पे क्या है 5,
n माइनस वन, चूंकि ये 10वां पद पूछ रहा है तो 10 में से 1 घटा दिए तो कितना 9, और d का मान कितना हो गया, ये 3 3 बढ़ते जा रहा है तो 3 हो गया, तो नोतिया 27, 27 और 5 32, तो हमारा सही जवाब कौन हो जाएगा 32। ठीक है, चलो आगे। कहता है समानांतर श्रेणी का सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, जैसे A18 है तो A18 को एक आप ध्यान रखिए, A18 को लिख सकते हैं A + 17D, ठीक है, और A14 को लिख सकते हैं A + 13D, ठीक है, तो यही इसी को लिखे हैं। अब माइनस लग गया तो माइनस अंदर वाला सभी के साइन बदल देता है, तो ये -A और -13D बराबर कितना हो जाएगा 32 दिए हुए हैं, A से A कट गया क्योंकि प्लस माइनस, 17 में से 13 घट गया तो कितना हो जाएगा 4D बराबर 32, तो D बराबर कितना 32/4 कितना हो गया 8, तो हमारा सही जवाब होगा कौन 8। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि ऐसे क्वेश्चन देख के डरने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समानांतर श्रेणी 3/2 इतना का सार्वंतर। सार्वंतर निकालने के लिए क्या करते हैं, पीछे वाला में से मतलब अगले टर्म में से पिछला टर्म घटा देते हैं, तो 1/2 - 3/2, 2 के लघुत्तम 2, 1 - 3 यानी -2/2 कितना हो गया -1, इसका सही जवाब होगा -1। कहता है यदि किसी समानांतर श्रेणी का nवां पद कितना है 3 + 2n है, तो श्रेणी का प्रथम पद, देखिए nवां पद है तो पहला पद n का मान 1 रख दीजिए, तो 2 × 1 2, ठीक है, और 2 और 3 2 5, ठीक है। आगे अगर 10वां पद पूछता तो n का मान कितना रख देते 10 रख देते। कहते समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a सार्वंतर d है तो उसका 10वां पद क्या हो जाएगा, तो 10वां पद a + 9d हो जाएगा। अगला कहता है यदि a b c समानांतर श्रेणी में है तो b को a और c के, याद रखिए किसी भी समानांतर श्रेणी में जो मध्य का पद होता है ना वो किनारे वाले का औसत होता है, मतलब जो b होगा वो a + c/2 होगा। ठीक है, अगला कहता है n पदों वाली समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a अंतिम पद l हो तो श्रेणी का योगफल क्या होगा। देखिए श्रेणी का योगफल क्या होता है n/2 × a + l, यही तो होता है अगर अंतिम पद और प्रथम पद दिया रहे तो। समानांतर श्रेणी के कोई दो लगातार पदों का अंतर को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं सार्वअंतर, सार्वांतर। आगे कहता है 9 और 7 का समानांतर माध्य क्या होगा, तो 9 + 7/2, 9 × 7 16/2 मतलब 8 होगा। अगला कहता है समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर कितना हो जाएगा, तो देखिए अगले पद में से पिछला पद घटा देना होता है, तो 4/√5 माइनस 3/√5, इसको अगर घटाइएगा तो लघुत्तम हो गया √5, तो ये तो 4 - 3 हुआ यानी 1/√5, तो इसका सही जवाब क्या होगा 1/√5। अगला कहता है श्रेणी 2 5 8 11 का 8वां पद क्या होगा। देखिए 8वां पद मतलब a8 बराबर हो जाएगा a + 7d। अब यहाँ पे a का मान देखिएगा तो 2 है और 7 और गुना d का मान कितना 3 3 बढ़ रहा है तो 3 हो गया, तो 2 + 7 21 21 और 2 23, तो 8वां पद कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कहता है समानांतर श्रेणी 2√2 और √2 का अगला पद क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे अगला पद जो होगा 0 में से उतना घट जाएगा, ये 1√2 था, ये 2√2 था, एक में से √2 घट गया तो फिर और घटेगा तो माइनस में चल जाएगा, तो -√2 होगा। कहता है समानांतर श्रेणी में a बराबर कितना है 3 और l बराबर कितना है 15 और प्रथम 5 पदों का योग, तो 5 पदों का योग मतलब 5/2 3 प्लस कितना 15 हो जाएगा, क्योंकि l बराबर मतलब अंतिम पद 15 है, तो ये कितना हो गया 5/2 × 15 3 18 18, तो ये 9 दूनी 18 9 × 5 45। ठीक है, क्योंकि n/2 × a + l होता है। आगे है किसी समानांतर श्रेणी में a बराबर कितना दिए हुए -18, n बराबर दिए हुए 10, तो an का मान 0 पूछ रहा है, an बराबर कितना दिए हुए है 0, मतलब ये कितने का मान दिया है a10 बराबर क्या हो गया
0। तो सर्व अंतर पूछ रहा है कि डी क्या होगा। तो देखिए A10 का मतलब A प्लस 9D का मान कितना दे दिया है, ये 0 दे दिया है। A प्लस 9D का मान कितना दिया है, 0। तो क्या हो जाएगा, A का मान -18 प्लस 9 और D का मान पता नहीं है, तो D ये -18 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 9D बराबर 18। तो D बराबर 18/9 यानी कितना, 2। तो D का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे मिलान करने वाला है। क्या कहता है, व्यापक समानांतर श्रेणी AP कौन है, तो ये आपका ऐसा है, शुरू में ऐसा दिखाए थे हम। ऐसी श्रेणी जिसमें पदों की संख्या सीमित होता है तो उसको बोलते हैं परिमित समानांतर श्रेणी, और जिसमें पदों की संख्या असीमित होता है उसे बोलते हैं अपरिमित समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी का nवां पद, तो nवां पद बराबर होता है an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, और समानांतर श्रेणी के n पदों का योग बराबर होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। आगे यहाँ पे एक शब्द में उत्तर देना है। ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव की तैयारी को अथी कर देगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का भी बहुत वेटेज है अब बिहार बोर्ड में, तो खास तौर पे है ना। तो यहाँ पे कह रहा है 10वें पद का मान क्या होगा। चलिए 10वें पद का मतलब क्या, A10। A10 का मतलब क्या, A प्लस 10 में से 1 घट गया था 9D। A का मान कितना है, 2। तो 2 प्लस 9D का मतलब D कितना, ये 5 बढ़ रहा है, तो ये हो गया 9 गुने 5, 2 प्लस 9 5 45, 45 2 47। तो पहले का आंसर कितना हो जाएगा, 47। अगला क्वेश्चन कह रहा है 40 है अंतिम पद, तो पदों की संख्या बताना है। मतलब ये किसका मान दे दिया है, an का मान दे दिया है ना, an का मान। तो इसका मतलब 40 बराबर a प्लस, तो a का मान कितना हो गया 4, अब प्लस कितना हमें पता नहीं है, तो n-1 इंटू डी कर दिया। डी का मान कितना, 2 बढ़ रहा है, तो कितना हो गया 2। अब देखिए 4 इधर घट जाएगा तो क्या हो जाएगा 36, क्योंकि 40 में से 4 घट गया तो कितना 36। अब बराबर ये 2 रहेगा, 2 इंटू n-1 रहेगा, 2 से कट गया तो 18 दूनी 36। तो n-1 बराबर 18 हो गया, तो ये -1 उधर जाके क्या हो जाएगा, 18 1 19। तो ये कितना पद है, इसमें 19 पद है। अगला कहता है ये समानांतर श्रेणी में है कि नहीं है। तो देखिए पहले हम लोग देखते हैं, इसमें 1/3 बढ़ गया, इसमें भी 1/3 बढ़ेगा तो 3/3 हो जाएगा, तो कट के 1 आ जाएगा, तो ये समानांतर श्रेणी में है। हाँ ये है, ठीक है। अगला कहता है अगला पद क्या होगा। देखिए ये 4 था, 4 घट के 0 आया, 0 घट के, तो अगला पद होगा -8, चूँकि इसमें 4 और घटेगा। इसका कहता है सार्व अंतर क्या होगा, तो 4 में से -2 घट जाएगा ना, या 10 में से 4 घट जाएगा तो कितना होगा 6, ठीक है। आगे यदि किसी श्रेणी के पदों की संख्या सीमित ना हो तो उस श्रेणी को कौन सी श्रेणी कहते हैं, उसे कहते हैं अपरिमित श्रेणी, ठीक है। अगला कहता है 5 10 में 8 पदों का योग कितना होगा। तो देखिए S8 का मान पूछ रहा है, मतलब 8/2 इंटू कितना 2a, तो 2 गुना कितना 5, अब प्लस 8 में से 1 घटा दिए तो कितना हो गया 7, और D का मान कितना दिख रहा है 5, तो यहाँ 5 हो गया। इसका मान निकालते हैं, तो ये 2 से 4 बार कट गया तो कितना हो जाएगा 4, अब 5 दूनी 10, और 7 5 35, और 35 10 45, और 45 4 180। तो इसका सही जवाब कितना हो गया 180। अगला कहता है 6वां पद निकालिए, मतलब A6। तो A6 का मतलब A प्लस 5D, एक कम रहता है, तो A का मान कितना है -1, अब प्लस 5 गुने D का मान कितना है, घटते जा रहा है, ये -2 में से अगर 1 घटाइएगा तो -1 आएगा, तो -1 से गुना कर दिए D का मान, तो -1 -5, -1 का -5 कितना -6। तो इसका सही जवाब होगा -6, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कह रहा है सत्य और असत्य बताइए। देखिए कहता है -2 2 2, ये घट बढ़ रहा है, क्या ये समानांतर श्रेणी है, नहीं, क्योंकि समानांतर श्रेणी में या तो घटता है तो घटते जाता है, और बढ़ता है तो बढ़ते जाता है, इसलिए ये समानांतर श्रेणी नहीं है, और ये गलत बोल रहा है, इसलिए इसका क्या हो जाएगा असत्य। अगला कहता है
ए बी सी ए पी में बी बराबर ए प्लस सी बटा 2 होगा। हमने बोला था मध्य पद जो होता है वो किनारे वाले का औसत होता है और वहीं तो लिखा हुआ है, यानी ये सत्य है। कहता है श्रेणी 8 6 4 का छठा पद -2 होगा। तो छठा पद का मतलब कौन सी, A6 का मतलब हो गया A प्लस 5D। ए का मान कितना 8 और प्लस 5D तो 5 गुना, अब ये घटते जा रहा है 2 दूना तो -2, डी का मान हो गया तो 8 और 5 दूनी 10 तो -10 तो -2, ये सही बोल रहा है, ये क्या हो गया सत्य। अगला कहता 1 2 4 8, क्या ये समानांतर श्रेणी में, देखिए यहाँ का अंतर 1 दिख रहा है और यहाँ का अंतर 2, यहाँ का अंतर 4, इसका मतलब ये समानांतर श्रेणी में नहीं है और ये बोल रहा है समानांतर श्रेणी में है, इसलिए ये असत्य बोल रहा है, झूठ बोल रहा है। ठीक है, 3 और 5 का समानांतर माध्य 4 होगा। तो 5 3, 3 प्लस 5 बट्टा 2 यानी 8 बट्टा 2 4, 4 ही तो होगा, इसलिए ये क्या बोल रहा है सत्य बोल रहा है। कह रहा है समानांतर श्रेणी के n पदों का योगफल इतना है होता है। देखिए ये n पदों का योगफल नहीं होता है, ये क्या होता है, ये nवा पद होता है, इसलिए ये क्या बोल रहा है असत्य बोल रहा है। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें a का मान और d का मान पूछ रहा है। ठीक है, तो कहता है a का मान 13/5 होगा। देखिए a का मान जो होता है वो इन दोनों का क्या होता है माध्य होता है, मतलब जो किनारे में टर्म है उसका क्या होगा माध्य होगा। तो इसका मतलब a बराबर हम लिखेंगे 6/5 प्लस 4/2। अगर ये 13/5 आ गया तो सही बोल रहा है। तो देखिए 5 20 26/5, अब बट्टा कितना हो गया 2, 2/1 नीचे लिख सकते हैं, ये पलटी मारेगा तो कितना हो गया 26/5 गुने 1/2, 13 दूनी 26, 13/5, बिल्कुल ये सत्य बोल रहा है। कहता है सार्वअंतर 6 होगा। देखिए -1 में से कितना घटा देना है 5, और ऐसे तो सार्वअंतर ये 6 होगा ही नहीं, काहे कि ये बढ़ते जा रहा है, 3 से 7 हो गया, बढ़ते जा रहा है और ये बोल रहा है 6 होगा, और 3 से 7 होता है तो ये कितना 4 तो बढ़ा है और ये 6 थोड़े होगा 4 होगा ना, इसलिए ये भी असत्य बोल रहा है। अगला कहता है समानांतर श्रेणी में है तो इसको हमको देखना पड़ेगा। देखिए 2 से कितना हो गया 5/2, मतलब ये 2.5 कह सकते हैं, तो ये 0.5 बढ़ा, एकरा में 0.5 बढ़ा, ये 3.5, तो ये समानांतर श्रेणी में है, सत्य। समानांतर श्रेणी के पदों का योगफल n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है, ये भी क्या है सत्य है, बिल्कुल ऐसा ही होता है। आगे देखिए समानांतर श्रेणी इतना का प्रथम पद और सार्वअंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रथम पद कैसे निकालते हैं, प्रथम पद तो सीधे 1 कितना हो गया 3, प्रथम पद 1/3, और सार्वअंतर क्या हो जाएगा, तो सार्वअंतर पिछला में से आगे वाला घटा देंगे, मतलब सार्वअंतर d बराबर क्या हो जाएगा, d बराबर 5/3 माइनस 1/3, 3 3 का लघुत्तम 3, तो ये कितना हो गया 5 माइनस 1 यानी 4/3, यही हमारा क्या हो गया सार्वअंतर हो गया, यही चीज़ पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन कहता है 10वां पद ज्ञात कीजिए, मतलब ये क्या पूछ रहा है A10 ज्ञात कीजिए, तो वही वाला टेक्निक लगाएंगे, कौन सा n बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी ए। अब देखिए A10 क्या हो जाएगा, A10 हो जाएगा a, 10 में से 1 घट गया था 9d, a का मान कितना 10 प्लस 9, डी का मान कितना 7 में से 10 घट गया तो -3, तो 10 प्लस 9 27, तो ये -27, ये कितना हो जाएगा -17 आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, an बराबर इतना दिया हुआ है, तो a1 बराबर क्या हो जाएगा, n का मान 1 रखेंगे तो 3 प्लस 4 गुने 1 यानी 4 4 3 7, a2 का मान क्या हो जाएगा 3 प्लस 4 गुने 2, 4 दूनी 8 3 11, मतलब AP का 2 पद जो होगा 7 और 11 होगा, प्रथम 2 पद पूछ रहा था। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, समानांतर श्रेणी का प्रथम पद एवं सार्वअंतर ज्ञात कीजिए, मतलब ना ही A पता है ना ही D पता है, परंतु हमें पता क्या है, तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर में पूछा जाता है। देखिए
तीसरा पद का मतलब वो क्या दिया हुआ है, a+2d बराबर दिया हुआ है 5, ठीक है। और दूसरा सातवां पद 9 दिया हुआ है, तो सातवां पद का मतलब क्या दिया हुआ है, इसको हम क्या कह सकते हैं, a3 बराबर इतना लिख सकते हैं और a7 बराबर लिख सकते हैं a+6d बराबर 9। यह इसको घटा देते हैं, समीकरण फर्स्ट में से सेकंड घटा दिए तो ये खत्म हो गया ना, या दोनों में से कोई में घटा सकते थे। ये कितना हो गया -4d और ये कितना हो गया -4, माइनस से माइनस कट गया तो d बराबर कितना 4/4, यानी d का मान हो गया 1। अब d का मान किसी में भी रख देते हैं, तो आगे d का मान किसी में भी रख देते हैं, जैसे मान लो पहला में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा a+2 गुना 1 बराबर 5, तो a बराबर 5 - 2 यानी a बराबर कितना हो जाएगा 3। और यही तो पूछ रहा था, इन दोनों का मान निकालना था। देखिए इसमें प्रोसेस नहीं बताया गया है, इसमें आंसर्स कैसे पहुँचेंगे वो चीज़ और कैसे लिखेंगे ये आपको टाइप वाइज जब बताया गया था तो वहाँ पे ये बताया गया है कि कैसे आपको लिखना है एग्जामिनेशंस में, यहाँ कैसे बनाना है ये सिखा रहे हैं, ठीक है। चलिए आपका क्या है कि कौन सा पद, जैसे ही पूछ रहा है कौन सा पद, इसका मतलब n पूछ रहा है और a -81 होगा, इसका मतलब ये आपको दिया हुआ है an, ठीक है। तो an बराबर क्या होता है, an बराबर होता है a + n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखिए a + n-1 इंटू डी, n का मान दिया हुआ है -81, a का मान कितना हो गया 21, अब प्लस n का मान तो पता नहीं है, d का मान क्या हो गया घटते जा रहा है, ठीक है, कितना घटते जा रहा है 3, तो -3। ये 81 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा, मतलब 21 उधर जाएगा तो जुड़ जाएगा चूंकि वही माइनस में होगा, तो 1 1 कितना 2, 8 2 10, तो -102 बराबर कितना हो गया -3 इंटू n-1, माइनस से माइनस कट गया, 102 जो है 3 से कटेगा, चूंकि 2 1 3 होता है, तो 3 तिया 9 और 4 तिया 12, तो n-1, तो n बराबर क्या हो जाएगा -1 उधर जाएगा तो 34 1 35, तो आपका सही जवाब कितना आ गया 35। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, श्रेणी मतलब किसी एपी में 3 8 13 इतना, तो कौन सा पद, जैसे ही कौन सा पद तो ये पूछ रहा है n और दिया हुआ क्या है an का मान कितना दिया हुआ है 78, चूंकि n बराबर होता है a + n-1 इंटू डी, n का मान हो गया 78, a का मान हो गया 3 + n-1 और d का मान ये बढ़ते जा रहा है 5 5, तो 5, ये 3 उधर जाएगा माइनस में, 78 में से 3 घटा 75 बराबर 5 इंटू n-1, 25 15 5 75, ये 5 जैसे नीचे चला जाता तो 5 से कट जाएगा, तो ये कितना हो गया n बराबर, ये -1 उधर जाके जुटेगा चूंकि माइनस में है प्लस में, तो 15 1 16, सही जवाब हमारा कितना आ गया 16। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा पद 16 है, किसी एपी का तीसरा पद मतलब a3 बराबर दे दिया 16, सातवां पद 5 है, सातवां पद पांचवें पद से, देखिए यहाँ पे एक टेक्निक है, सातवां पद मतलब a7 बराबर a5 + 12 है, ठीक है, या तो a5 को ही पट्टी ले आएंगे तो इतना माइनस बराबर 12 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a + 2d बराबर 16, और इसको लिखेंगे तो ये देखिए क्या हो जाएगा a, अब प्लस 7 को क्या लिख देंगे 6d माइनस a, और ये 4 को क्या लिख, मतलब इसको 4d लिखेंगे और ये माइनस उसको माइनस कर देगा तो 4d बराबर 12, a से 1 खत्म हो गया, 6 में से 4 घट गया, कितना 2d बराबर 12, तो d बराबर कितना हो गया 12/2 यानी 6, तो d बराबर हो गया 6 और d बराबर 6 यहाँ पे रख देते हैं, तो a + 2 गुना 6 बराबर 16, ठीक है। तो क्या हो जाएगा a बराबर 6 दूनी 12, 16 - 12 यानी कितना 4, तो a का मान कितना हो गया 4। अब AP पूछ रहा है कि AP ज्ञात कीजिए, तो AP जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 4 8 4 10 10 6 16, इस तरीके से हमारा AP बनेगा। नेक्स्ट कहता है 5 के प्रथम 10 गुणजों का योग, बिल्कुल ऐसा हम बता चुके हैं। देखिए ये इसका AP क्या बनेगा, इसका AP बनेगा 5 10 15 20 ... ठीक है, 10 × 5 =
50, ठीक है, ऐसा बनेगा। अब ये कर रहा है 10 गुना, मतलब S10 का बात कर रहा है 10, तो इसका क्या होता है n बट्टा ए, Sn बराबर क्या होता है n बट्टा 2 इंटू ए प्लस एल, ठीक है। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा 10 बट्टा 2 इंटू ए का मान 5 और 50, ठीक है, 5 दूनी 10, तो कितना 5 इंटू 10 55, ठीक है। तो 55 25 गुने 11, इसको तोड़ दिए हैं, 5 गुने 11 कर दिए हैं, और तो 55 25 गुने 11, अब 11 से गुना करना आसान होता है, 5 5 2 7 और 2 275। अगला क्या कर रहा है, इस 10 पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब S10 की बात कर रहा है। चलिए देखते हैं, Sn बराबर हम लोग क्या जानते हैं n बट्टा 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, कब, जब अंतिम पद पता ना हो तब ये वाला लगाते हैं। तो S10 बराबर क्या हो जाएगा 10 बट्टा 2 2a, तो 2 गुना 2 अब प्लस, चूँकि यहाँ पे a का मान कितना है 2 है, प्लस n माइनस, तो 10 में से 1 घट गया तो 9, और डी का मान कितना है 5 बढ़ते जा रहा है 5, तो 5 दूनी 10, तो 5 दो दूनी 4 प्लस 9 5 45, तो कितना हो गया 5, अब 45 और 4 49, ठीक है। अब 49 में गुना करने थोड़ा टफ लग रहा है, ठीक है, कर सकते हैं, परंतु इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 50 माइनस 1, 49 को 50 में से क्या हो गया 50, 250 माइनस 5, इसका मतलब है कि 245, इसका भी आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन कहता है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। देखिए 2 अंक की सबसे पहली संख्या जो है वो है 12, जो 3 से विभाज्य है, उसके बाद 15, इस तरीके से आखिरी संख्या जो है वो क्या कौन है 99। तो कितनी संख्या, ये हमारा L हो गया, ये हमारा A हो गया, हमें पता नहीं है N का मान, तो An बराबर यहाँ लगाएंगे, तो An बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, A का मान An का मान कितना 99, A का मान कितना 12, प्लस हमको तो ये नहीं पता है n, इसलिए D का मान कितना 3, क्योंकि 3 का गुणज था, 3 से विभाज्य का मतलब 3 का गुणज, तो कितना ये 12 इधर आएगा तो घटेगा ना, 9 में से 2 घट गया तो कितना 7, और 9 में से 1 घटा तो इतना 8, तो 3 इंटू n माइनस 1 कितना दिया 87, 29 दिया 87, तो 29 बराबर n माइनस 1, तो n बराबर कितना 29 1 30, यानी हमारा सही जवाब कितना आएगा। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन कहता है 4 का गुणज। अब देखिए यहाँ पे आपको वही चीज़ यूज करना है, 4 का गुणज पहला जो होगा वो कितना होगा 12, अगला 16 डॉट डॉट 250 के बीच, तो 250 249 नहीं लगता, परंतु 248 लगता है। अब आपको लगे ये आपको कैसे पता कि कैसे लगता है, क्योंकि अंतिम का अगर 2 अंक 4 से भाग लगेगा, ठीक है, तो वो 4 से लगेगा, ठीक है, तो 12 4 48 होता है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमको क्या करना है, इनके बीच कितने गुणज हैं, ये हमारा an हो गया, ये हमारा a हो गया, तो हमारा an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an का मान कितना 248, a का मान कितना 12, प्लस n का मान पता नहीं है, d का मान कितना 4, ये 12 उधर जाके घट जाएगा तो कितना 236, ठीक है, बराबर 4 इंटू n माइनस 1, 9 चौ 36 से कटेगा, 4 से 5 चौ 20 और 9 चौ 36, तो 59 बराबर हो गया n माइनस 1, तो n बराबर कितना हो गया 59 में से 1 घट गया तो कितना, मतलब 1 आके जुट जाएगा तो कितना हो गया 60, यानी n का मान कितना होगा 60। अगला क्वेश्चन कहता है AP निर्धारित कीजिए, मतलब हमको पहला दूसरा तीसरा ये सब टर्म निकालना होगा। कहता है तीसरा पद 5 है, 7वां पद 9 है, तो अगर A और D पता हो जाए तो हम सारा निकाल सकते हैं। तो देखिए A तीसरा पद का मतलब A प्लस 2D बराबर 5, और 7वां पद का मतलब A प्लस 6D बराबर कितना 9, ये माइनस 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 काट दिए, ये कितना हो गया माइनस 4D बराबर कितना -4, तो D का मान कितना हो गया 1,
ठीक है। अब डी का मान 1 आ गया, पहले वाला में रख देते हैं, तो a + 2 गुना 1 बराबर 5, a बराबर 5 माइनस 2, तो a बराबर कितना 3। तो इसका मतलब पहला टर्म हो गया 3, ओकरा में 1 बढ़ाएंगे 4, 5, 6, 7, इस तरीके से आगे बढ़ते जाएगा। कहता है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग बताइए। देखिए 0 से 50 का बीच का पहला विषम संख्या 1 होता है, अगला 3 होता है, उसके बाद 5 होता है और सबसे लास्ट होता है 49 होता है। इन सब का योग बताना है। हमें पता नहीं कि कितना संख्या है, ठीक है। तो कितना संख्या नहीं पता है, ये an का मान हो गया, ये a का मान हो गया, और d बराबर हमें दिख रहा है कितना 2 बढ़ रहा है, ठीक है। तो हम पहले n का मान ज्ञात करेंगे किस फार्मूले से, n बराबर क्या होता है a + n-1 इंटू डी। an का मान 49, a का मान 1 प्लस n पता नहीं, d का मान 2, 1 उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 48, ठीक है। और 2 इंटू n-1, 48 का काटेंगे तो कितना 24, तो n बराबर कितना हो गया 24 1 25। तो n का मान तो हमें पता चल गया 25, यानी अब हमें जो निकालना है S25 निकालना है। S25 का मतलब 25/2 इंटू पहला पद कितना है 1, अंतिम पद कितना है 49, यानी 25/2 गुने कितना 49 1 50, कितना हो गया 25, 25 25 25 गुने 25 कितना 625, यानी कुल योग कितना आ गया 625। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए आखिरी क्वेश्चन है ये, इसके बाद आपको गृह कार्य है। तो क्या कहता है, कहता है n के किस मान के लिए, मतलब an बराबर an करना है हमें, ठीक है। अब इसको कैपिटल एगो के कर लेते हैं, एगो के स्मॉल कर लेते हैं। कहता है 90 पद बराबर होंगे। तो देखिए अगर इधर तरफ की बात कर रहे हैं, ये तो पता ही है कि दोनों बराबर होगा, तो हम बराबरे लेके चलते हैं, इस तरफ वाला इधर से निकालते हैं। तो an बराबर क्या होता है a + 63 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये 2 बढ़ते जा रहा है ना, तो इंटू 2 ई पट्टी कौची कर देंगे a प्लस मतलब 3 प्लस n-1 इंटू डी। तो ये क्या कर रहा है, कितना बढ़ रहा है 7 बढ़ रहा है, तो 7 कर दिए। अब देखें यहाँ पे 63 में से 3 ई पट्टी आ जाएगा तो घट जाएगा, तो कितना हो गया 60, और ये वाला उधर चला जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो 7n-1 है, n 2n-1 है, तो ये हो जाएगा 5n-1। इसको चर के तौर पे यूज कर लिए, 12 × 5 = 60, तो 12 बराबर n-1, तो n बराबर कितना हो गया 13। तो इसका सही जवाब आपको कितना आया 13। अब यहाँ पे आपको कुछ गृह कार्य दिए गए हैं, जिसको आप वीडियोज को रोक के इस सारे क्वेश्चनों को और इस PDF को आप टेलीग्राम पे जाके लोड कर सकते हैं। इसके सारे क्वेश्चनों को आप ज़रूर बना लें, क्योंकि इस बार आपका बोर्ड के एग्ज़ाम के क्वेश्चन में बिल्कुल यही क्वेश्चन छपने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आगे क्वेश्चन, तो इसके साथ ही आपका जो अलजेब्रा वाला पोर्शंस होता था, पहले जो अलजेब्रा आता था वो आता था लगभग 40 मार्क्स का, जब दुगना क्वेश्चन नहीं दिया जाता था। अब ये जो क्वेश्चन आता है मतलब 25 मार्क्स के करीब करीब अलजेब्रा का ही ऑब्जेक्टिव आता था। अब ये करीब करीब 40 से 50 मार्क्स का अलजेब्रा का ऑब्जेक्टिव आएगा, और 2 मार्क्स वाले में भी इससे अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो करीब करीब ये 60 से 70 नंबर तक का सिलेबस कवर करता है, ठीक। यानी केवल अगर आपको शुरुआत के 5 चैप्टर कंप्लीट हो गए तो आपके मैथ में 60-70 नंबर कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो आगे फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। गुड लक, बने रहें पायनियर प्रैक्टिस बुक के साथ।